तिग्मांशु धूलिया और अजय देवगन क्रिकेट पर आधारित एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। रामचंद्र गुहा ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और खुशी जताई है। तिग्मांशु धूलिया इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़ेंगे और किताब के राइट्स भी खरीद लिए हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन एक बार फिर से स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी का हिस्सा बन सकते हैं। अप्रैल में रिलीज हुई मैदान बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। बावजूद इसके एक्टर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी एक फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि वह इसमें अभिनय भी करेंगे या नहीं, लेकिन खबरों के मुताबिक वह तिग्मांशु धूलिया के साथ फिल्म जरूर बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि तिग्मांशु धूलिया एक क्रिकेट बैकग्राउंड पर फिल्म बनाने वाले हैं। इसमें देश के पहले दलित क्रिकेटर पाल वंकर बालू और उनके भाइयों की कहानी को दिखाया जाएगा। ये मूवी इतिहासकार और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर रामचंद्र गुहा की किताब एक कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड पर आधारित होगी, जिसकी जानकारी खुद लेखक ने दी है। कौन थे देश के पहले दलित क्रिकेटर जिन पर बन रही है फिल्म? अम्बेडकर भी मानते थे हीरो। जी हाँ, डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह फिल्म एक ऐसे क्रिकेटर के ऊपर है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपना नायक मानते थे। इसी पूरी खबर में हिंदुस्तान ने लिखा है कि यह फिल्म इतिहासकार रामचंद्र गुहा की एक किताब एक कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड पर आधारित होगी। यह किताब इस खिलाड़ी और उसके भाइयों की जिंदगी पर आधारित है। तो आइए जानते हैं उस नायक के बारे में। 1876 में पूना में पैदा हुए पाल वंकर बालू अंग्रेजी सैनिकों को क्रिकेट खेलते देखते हुए बड़े हुए थे। पूना की हथियार फैक्ट्री में उनके पिता काम करते थे और छोटे बालू वहीं मैदान के पास बैठ जाते और अपने पास आती गेंदों को उठाकर वापस मैदान में फेंक देते थे। कूड़े में डली गेंदों को उठाकर वह घर ले जाते और अपने छोटे भाई शिवराम के साथ घर में खेलने की कोशिश करते। 1892 में बालू ने अंग्रेजों के पूना क्रिकेट क्लब में नौकरी करनी शुरू कर दी। एक दिन जब एक अंग्रेज बल्लेबाज को प्रैक्टिस करने के लिए कोई गेंदबाज नहीं दिखा तो उसने पास खड़े बालू को गेंद फेंकने के लिए कहा। बालू की लहराती गेंदों के सामने अंग्रेज बल्लेबाज को अपने स्टंप बचाने मुश्किल हो गए। अगले दिन पूरी टीम की जुबान पर बालू का ही नाम था। टीम ने उन्हें नियमित प्रैक्टिस गेंदबाज के तौर पर मान्यता दे दी। इस दौरान उन्होंने मशहूर ब्रिटिश तेज गेंदबाज वायटन को अपना गुरु मान लिया और उनसे गुर सीख कर अपनी गेंदबाजी में और धार लाई। पूना में ही उस समय एक हिंदू क्लब था जो शहर में यूरोपियों के खिलाफ मैच खेलता था। बालू की चर्चा इस क्लब तक भी पहुंची। इस क्लब को उस समय एक अच्छे गेंदबाज की जरूरत थी। ऐसे में हिंदू क्लब की नज़र पाल वंकर बालू पर पड़ी, लेकिन बालू तो एक दलित थे और हिंदू क्लब की टीम में सारी ऊंची जाति के लोग थे। अब ऐसे में एक दलित के साथ कैसे खेला जाए, सवाल यह था और इस सवाल पर क्रिकेट क्लब दो गुटों में बंट गया। लेकिन अंत में बालू को टीम में शामिल कर लिया गया। बालू को टीम में शामिल तो किया गया था, लेकिन उनके साथ व्यवहार बहुत गलत हो रहा था। मैदान पर सभी खिलाड़ी उसी गेंद को छूते जिसे बालू छूते, लेकिन मैदान के बाहर ऊंची जाति के खिलाड़ी उनके साथ छुआछूत के धार्मिक रिवाजों का पालन करते। टी टाइम के समय बालू को पवेलियन के बाहर चाय दी जाती, जबकि बाकी खिलाड़ी पवेलियन में बैठकर कपों में चाय का आनंद लेते थे। ग्राउंड पर बालू को हाथ मुंह धोना होता तो एक अछूत नौकर पानी ले जाकर एक कोने में उनके हाथ मुंह धुलवाता। बालू खाना भी अलग टेबल पर करते। 1911 में भारत की टीम इंग्लैंड जानी थी। इस साल पहली बार इंग्लैंड एक ऐसी टीम भेजी गई जिसमें पारसियों के साथ साथ हिंदू भी थे, लेकिन टीम में गुटबाजी होने के चलते टीम लगातार मैच हारती रही। मान्यता प्राप्त अंग्रेजी काउंटी टीमों के खिलाफ टीम ने 14 मैच खेले। टीम इनमें से केवल 2 मैच जीत पाई, 2 ड्रॉ रहे। लेकिन इस भारतीय टीम में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसका इस दौरान खूब जलवा रहा। ये था एक गेंदबाज। जब ये गेंदबाजी करने आता तो इंग्लिश टीम इसका सामना ना कर पाती। कहर ढाती गेंदें तीर जैसी निकलती, गेंद हवा में किधर मुड़ेगी बल्लेबाज को समझ न आता। एक दौरे पर 114 विकेट लेकर उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ता, इसलिए टीम हार गई। कुल मिलाकर 15 सितंबर 1911 को जब पाल वंकर बालू इंग्लैंड से वापस आए तो उनका भारत में भव्य स्वागत किया गया। अब तक क्रिकेट के मैदान पर अपने असाधारण प्रदर्शन से बालू अनगिनत अछूतों के नायक और उनकी प्रेरणा बन चुके थे। उनमें से एक 20 साल के भीमराव अंबेडकर भी थे। बताते हैं कि इंग्लैंड से लौटने पर एक सम्मान समारोह में पाल वंकर बालू को जो सम्मान पत्र दिया गया उसके लेखक अंबेडकर ही थे।